मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों का, किसान भाइयों का, माताएं बहनें और बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जहां मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा पंडाल आगे से लेकर के पीछे तक आखिरी तक बिल्कुल भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पंडाल के बाहर भी कोई धूप बचाने के लिए जगह नहीं है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हमें अपने नौजवान दाएं और बाएं तरफ भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे भी हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं जहां गर्मी के कारण, उमस के कारण पूरे पसीने से लथपथ हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में, जहां एक के बाद एक बिल्कुल करीब से खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये आखिरी चरण का चुनाव और गाजीपुर का चुनाव, यहां का उत्साह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। जहां गाजीपुर अपनी बुलंद आवाज से और अपने समर्थन से लोग जो बड़े बड़े दिल्ली और लखनऊ से आ रहे हैं, गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। और मैंने तो कल भी बलिया में और सलीमपुर में समर्थन देखा है। इस बार तो जहां पूर्वांचल की हवा, पूर्वांचल की जो हवा इस बार है, पश्चिम से भी ज्यादा रफ्तार से बह रही है। जो शुरुआत पश्चिम से हुई थी, वो आते आते यहां पर बलिया, गाजीपुर में किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। और मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो सातवें आसमान पे दिखाई दे रहा है। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे। ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। और अभी आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे, इधर उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया है, उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया, उससे उनकी जवान भी लड़खड़ा गई है। अब कोई उनकी पुरानी कहानी सुनना नहीं चाहता है। पुरानी कहानी, पुराने डायलॉग जो घिसे पिटे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता है।
इसलिए मैं सबसे पहले जो मंच पर उपस्थित हैं, जहां मैं दोनों अपने पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सहयोग से चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी जी साहब, सनातन पांडे जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह जी, राम मशल राजभर जी, विधायक वीरेंद्र यादव जी, लाल बिहारी यादव जी, अंकित भारती जी, शोएब अंसारी जी, काशीनाथ यादव जी, अरविंद सिंह जी, विजय यादव जी, राजेंद्र यादव जी, त्रिवेदी राम जी, खुर्शीद अहमद साहब, अनिल अमिताभ दुबे जी, जय किशन साहू जी, राजेश कुशवाहा जी, सुनील राम जी, ईश्वर प्रसाद कुशवाहा जी, विजय बहादुर सिंह जी, रामाश्रय विश्वकर्मा जी, सुरेंद्र सिंह जी और बहुत बड़ी संख्या में न केवल समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग बल्कि कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, उन सबके साथ साथ मैं आप सबसे भी अपील करने आया हूं और मैं आप सबसे निवेदन करने भी आया हूं कि जो लोग सत्ता में रहे हैं 10 साल से, इन सबने मिलकर के हर बात इनकी झूठी निकली और इनके हर वादे झूठे निकले हैं। जब 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं, जबकि गाजीपुर और आसपास का इलाका वो इलाका है जो देश के प्रथम सांसद हैं, जो बनारस से चुन करके जाते हैं, उनके क्षेत्र के आसपास के ये इलाके हैं। जो विकास, जो खुशहाली, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो आज हम तरक्की और खुशहाली नहीं देख रहे हैं। जहां तरक्की और खुशहाली के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, वहीं पिछले 10 साल में हमारा किसान दुखी हो गया, संकट में चला गया। और यहां के किसानों ने वो समय भी देखा जिस समय ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीन को भी हड़पना चाहती थी। लेकिन हमारा किसान न केवल पूर्वांचल का किसान बल्कि देश का किसान जागरूक था। उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, धरने पे बैठ गया दिल्ली जाकर के, और वो तब तक नहीं हटा था जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आगे गाजीपुर के अपने तमाम समाजवादी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस समय 2022 के चुनाव से पहले मैंने यहीं से रथ यात्रा शुरू की थी, आपके जिले से, जहां पर वो समाजवादी सरकार का बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ता है, उस गांव पखनपुरा से हमने शुरू किया था। और जो सहयोग समर्थन आपसे मिला था, मुझे नहीं पता था कि मुझे रात में भी चलना पड़ेगा। मैंने सुबह सुबह रथ यात्रा शुरू की थी, पूरा दिन पूरी रात चल करके जब मैं लखनऊ पहुंचा था, मुझे याद है सबसे पहले वही खबर मिली थी कि जहां किसान के आंदोलन की वजह से और उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वो काले कानून वापस ले लिए थे। उसके लिए हमारे गाजीपुर के किसान और नौजवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सड़क पर आकर के उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। न केवल काले कानून लाए थे ये लोग, बीजेपी ने हमारे किसानों को ये भी वादा दिलाया था कि उन्हें मौका मिल जाएगा तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और जब भी यहां प्रधानमंत्री जी आए, वो कभी वो बात नहीं भूले कि कभी लोकसभा में आपके एक सांसद जी ने कहा था कि यहां पर इतनी गरीबी है
कि लोगों ने दाने बीन करके खाना खाया था, दाने बीन बन करके। उस समय भुखमरी में गरीब दाना बीन करके खाना खाता था। लेकिन सोचिए 10 साल बाद जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारा किसान वैसा ही का वैसा, लेकिन उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। न केवल आय दोगुनी का वादा किया, वहीं ये भी कहा था कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जहां किसान और गरीब पूरी ईमानदारी के साथ उनके खिलाफ खड़ा है, वहीं ये नौजवानों ने भी मन बना रखा है इस बार कि जिन्होंने उनके जीवन का सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम नौजवान करेगा। और यहां पर जो नौजवान मौजूद हैं और जो लोग दूर से भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जानते होंगे इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं के सबके पेपर लीक हो गए। और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो कोचिंग करता है, वो जानता होगा कि एक परीक्षा नहीं, बल्कि इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवानों की नौकरी तो छीनी है, लेकिन नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, और खासकर यहां के नौजवान का मैंने समय समय पर देखा है और कई मौकों पर कि यहां का नौजवान मेहनत करता है, तैयारी करता है, न केवल नौकरी के लिए तैयारी करता है, बल्कि यहां का नौजवान ऐसा है जो देश की सीमा के रक्षा के लिए पक्की वर्दी पहन करके वहां की सेवा करना चाहता है। लेकिन जहां इन्होंने पेपर लीक करके नौकरी छीनी, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके इन्होंने जो आधी अधूरी नौकरी देने का वादा किया है, इस तरह की नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और ये धरती तो वो है जिसने वीरों को जन्म दिया है, ये धरती वो है जिसने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यहां पर तमाम वो गांव हैं जिनका एक गांव से एक नौजवान देश की रक्षा के लिए, सीमा पे जाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि घेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बन करके जाते हैं, बल्कि अधिकारी की ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम
अभी जो होती थी भर्ती, उससे ज्यादा भर्ती करने का काम, और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी, वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। हमारे किसान भाई भी होंगे, जहां किसान नौजवान इनसे दुखी है, वहीं आपने महंगाई भी देखी होगी, कहां पहुंच गई है महंगाई। आज हर जरूरत का सामान महंगा हो गया। जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं सब महंगी हो गई। न केवल हमारी पढ़ाई महंगी हुई है, किताबें महंगी हुई हैं, दवाई महंगी हुई है। हमारे नौजवान भी जानते होंगे, जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो कितने रुपए की आती थी? 50,000 रुपए में आती थी। और आज जब बाजार से खरीदना पड़ता होगा तो बताओ कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख से ऊपर कर दी है। जहां हर जरूरत का सामान महंगा किया है, आपके डीजल पेट्रोल के साथ साथ कीटनाशक दवाइयां, और हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब वो डीएपी लेने गया तो सरकार ने मजबूर किया कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदोगे आपको डीएपी नहीं मिलेगी। लेकिन नैनो यूरिया से कोई न पैदावार बढ़ी, न फसल को लाभ पहुंचा। और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। और जहां बोरी की चोरी हुई है, पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हो गई। 10 साल में इन्होंने बोरी की चोरी में 10 किलो खाद कम कर दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं। तब मुझे याद आता है कि बाजार में हमारे लोगों ने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट। पहले जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, पुराने लोग जानते होंगे कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कम नहीं किया तो अब पैकेट कितना छोटा हो गया। आज 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है। याद रखना, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो हो सकता है आपका बिस्किट का पैकेट 1 बिस्किट वाला मिल जाए। इसलिए जहां हम महंगाई से सावधान करने आए हैं, वहीं अपने नौजवानों से और गरीबों से कहने आए हैं कि जिस समय 2022 में इन्होंने राशन दे करके वोट लेने का काम किया था, इधर राशन की मात्रा कम कर दी और जो राशन की गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं है। इसलिए अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं गाजीपुर के कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, साथ ही साथ मात्रा को भी अच्छा करेंगे। और मात्रा और गुणवत्ता बढ़ा करके जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार का आटा खरीद करके खा रहे हैं, पैकेट का आटा जो न केवल गुणवत्ता में अच्छा है, पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक आटा गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर रखेगा, वहीं डाटा हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें बहुत सी जानकारी हासिल करने के लिए डाटा भी हमारी मदद करने का काम करेगा। जो योजनाएं समाजवादियों ने बनाई थी, उन सब योजनाओं को धीरे धीरे करके ये खत्म कर रहे हैं। हमारी समाजवादी सरकार में याद होगा आपको, एम्बुलेंस की सर्विस दी गई थी कि अगर गांव में गरीब है और इसको इलाज के लिए अस्पताल जाना है तो वो फोन मिलाता था, एम्बुलेंस आकर के उसकी मदद कर करके अस्पताल ले जाती थी। लेकिन आज अस्पताल में न इलाज है न दवाई है, और जो व्यवस्था एम्बुलेंस की थी वो भी बर्बाद कर दी है। न केवल एम्बुलेंस बर्बाद की, वहीं आपने देखा होगा पुलिस को लेकर के भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी।
जहां 100 नंबर वाली व्यवस्था थी, जो 100 नंबर व्यवस्था दी थी, इस सरकार ने 112 कर दी और 112 कर करके व्यवस्था तो खराब की है। लेकिन हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि जब सरकार ने 100 से 112 कर दिया है तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारी 100 नंबर 112 करने के बाद ही बर्बाद हो गई है। न केवल इन्होंने व्यवस्थाएं बर्बाद की हैं, बल्कि आगे बढ़ने के भी रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए हम आप सबसे अपील करने आए हैं कि समाजवादियों ने न केवल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया, बल्कि हमारे पूर्वांचल का जो इलाका जो थोड़ा पिछड़ा रह जाता है, उसको भी बराबर पे लाने के लिए हम लोगों ने विकास की योजनाएं पूर्वांचल तक पहुंचाई हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि जहां विकास में आपको जोड़ेंगे, वहीं आने वाले समय में जो सरकार बनने जा रही है, अगर समाजवादियों को विशेष विकास के लिए योजनाएं चलानी पड़ी तो पूर्वांचल के इलाकों के लिए अपने किसान और नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने के लिए विशेष योजनाएं चला करके इनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। और जो लोग हैं सत्ता में, वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। लखनऊ वाले तो लखनऊ वाले, दिल्ली वालों का भी भाषा बदल गई है। हम इन बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं, 4 जून के बाद न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। और जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, अगर गणित समझोगे तो अब समझ में आएगा कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर 400 सीटों के बाद जीतने का लक्ष्य रखा है तो बताओ 143 सीटें ही बनती हैं। अगर जिनको हिंदी समझ में आ रही होगी, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि 543 के बाद जितनी सीटें बची हैं उतनी ही जीतने जा रही हैं। तो 400 के बाद वाली सीटें केवल 143 हैं। लेकिन जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। कहीं सरकार नहीं बनने जा रही है। और जब से चुनाव उत्तर प्रदेश का बदला है, जब से उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने बढ़त पाई है, ये हमारे पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं और साथ ही साथ सहयोगी दलों से भी घबरा गए हैं। तो क्या कहते हैं कि 2 शहजादे वोट मांगने निकले हैं। हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को 2 शहजादे बोल रहे हैं। इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शह तो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन जब वोट पड़ेगा और परिणाम आएगा तो आप भी मात इन्हीं लोगों से खाओगे। शह तो दे ही दी, मात भी खाने जा रहे हो। इसलिए इस चुनाव में, जहां ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां चुनाव जनता ने अपने आप हाथ में ले लिया है। और जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता हमारी लीडर के साथ साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आप सबसे हम गाजीपुर के लोगों से विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि आप लोग मदद करना, आप लोग सहयोग करना। और इधर देखने को मिल रहा है कि ये लोग हमारे वोट को रोकना चाहते हैं।
कई जगह सुनने में आ रहा है कि जहां समाजवादियों का ठोस वोट है उसको रोक करके ये जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं ये गाजीपुर के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कहीं बीजेपी वाले रोकें तो कहीं आप रुक तो नहीं जाओगे। अगर आपको बूथ पे जाने से रोकें तो पीछे तो नहीं रह जाओगे। मैं जानता हूं यहां के लोग रास्ता निकाल लेते हैं कि बूथ पे कैसे पहुंचना है, इसलिए बूथ पर मदद करोगे आप लोग मिलकर के। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है वहीं चुनाव संविधान बचाने का भी है। ये बात तो जान रहे होंगे आप लोग। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा सकें। अगर ये लोग सत्ता में आ गए कुछ भी कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कई मौकों पर जो लोकसभा में सांसद अपनी बात रखना चाहते थे उन्हें रखने नहीं दिया। और ऐसा भी समय आया कि इन्होंने 150 से ज्यादा सांसदों को सदन से बाहर निकालने का काम किया था। इसलिए आप लोग सावधान हैं कि नहीं सावधान हैं। जहां मैं आपको सावधान करने आया हूं वहीं गाजीपुर की धरती जो हमारे वीरों की धरती रही है, इन्होंने न जाने कितने वीरों को जन्म दिया है। बहुत महान महान लोगों को जन्म दिया। जहां हमारी गाजीपुर ऋषि मुनियों की धरती रही, जहां हमें ऋषि मुनियों का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, वहीं हमारे साथी लोग जानते होंगे कि जब कभी भी सरकार बनी हम लोगों ने विकास के लिए कहीं भेदभाव नहीं किया होगा। मां कामाख्या देवी का भी हम लोगों को आशीर्वाद है। जहां मां का आशीर्वाद है वहीं जनता का भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। न केवल सहयोग और समर्थन मिल रहा है बल्कि यहां की जनता तैयार है। जिस समय 4 तारीख को वोट पड़ेगा सब मिलकर के यहां पर एक दूसरे का सहयोग कर करके जिताने का काम करेंगे। इसलिए जहां लाल अंसारी जी को जिताना है वहीं हमारे सनातन पांडे जी की भी मदद करना गाजीपुर के लोगों की जिम्मेदारी है। अपनी लोकसभा तो जितानी है लेकिन बलिया की लोकसभा को भी जिताना है। इसलिए मदद करेंगे आप लोग। सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं। सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं। गाजीपुर के लोग कमजोरी तो नहीं दिखाओगे आप लोग। आपको पता होना चाहिए लड़ाई बड़ी है, लड़ाई आर पार की भी है और लड़ाई ऐसी है कि उत्तर प्रदेश ही देश को बचा सकता है। इसलिए 80 हराओ और भाजपा को भगाओ। जब भाजपा हटेगी तभी हमारा संविधान बचेगा और भाजपा हटेगी तो अभी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की रोजगार मिलेगा, उससे पहले मिलना नहीं। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ जहां हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, 30 लाख नौकरियां निकाल करके दे रहे हैं, वहीं अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। कभी नेताजी ने, समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन के साथ साथ विद्याधन देकर के बेटियों को बढ़ने का मौका दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन अपनी गरीब माताओं बहनों के अकाउंट में
1 लाख रुपए भेज करके उनको लखपति बनाने का काम करेगा। इसलिए सहयोग करो, मदद करो और चुनाव चिन्ह साइकिल मत भूलना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूं। जहां आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी और हमारे किसान भाई आए हैं, मैं इन सबसे इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब परिणाम आएगा तो गाजीपुर तो जीतेगा ही जीतेगा, हमारा बलिया भी जीते करके रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। आइए खड़े हो जाइए एक बार।